हालेलुया। आइए हम समय, ये धन्यवाद का समय है कि परमेश्वर की महिमा के लिए अपने हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का कि वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांगेंगे कि आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे, प्रभु के अद्भुत काम हमारे बीच में हो। हम धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र परमेश्वर से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, विश्वास करते हैं आपकी सुबह में परमेश्वर ने जीवित रखा प्रभु जी। आज का विशेष दिन परमेश्वर, जब हम प्रभु जी ऑनलाइन सभा में परमेश्वर जुड़े हैं प्रभु, और परमेश्वर जो भी लोग जहां पे भी हैं, जिस जगह पर है, जिस स्थान पर है, खुदावर परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आप अपनी महिमा से इन्हें भरे, अपनी प्रशंसा, अपनी पढ़ाई इनके जीवन में करने दे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में परमेश्वर कलीसिया के हर एक व्यक्ति को, हर एक लोगों को प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन के पास लेके आता हूं परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर पिता अपना महासामर्थ का हाथ परमेश्वर आज इनके ऊपर रखिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन कि आप परमेश्वर पिता इन पर ऐसी तरस खाए परमेश्वर, इन पर ऐसी नजरें खाए परमेश्वर, इनका नाम जीवन के पुस्तक में है परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि ऐसे काम हो जिससे पवित्र परमेश्वर की महासामर्थ हमारे जीवन में काम करे परमेश्वर खुदावन, ताकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में प्रभु जी पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आज की प्रार्थना, आज का वचन, आज की आराधना इनके जीवन के सारे पाप और बंधनों को तोड़ेगा परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू हमारे जीवन के पापों के लिए बहाया गया, जिसके द्वारा आज हमारा उद्धार हुआ। प्यारे पिता परमेश्वर, सब बातों में आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आगे की सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उद्धार करता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में विश्वास भरी प्रार्थना, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा ताकि तेरे जैसा दिखूं। जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं।
पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। और ये समय है कि जब हम परमेश्वर के वचन पे जाते हैं, और आइए हम वचन को निकालेंगे। मत्ती उसका 24 अध्याय और एक वचन से हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर के 35 तक आज हम वचन को देखेंगे। जी पढ़िए हमारे बीच में। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। जी उसने उनसे कहा, क्या तुम यहाँ सब नहीं देखते? क्या तुम ये सब कुछ जो हो रहा है? जी हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना टूटेगा, यहाँ पर पत्थर भी ना छूटेगा, जो ना ढाया जाए, जो ढाया ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से जब मंदिर को दिखा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो तुम चीजें देख रहे हो ना, यहाँ पर इस मंदिर का एक पत्थर भी नहीं बचेगा जो ढाया ना जाए, जो टूट ना जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बात क्यों कही, क्योंकि ये परमेश्वर हमें बता रहे थे कि आने वाले समय में संकट कैसा भयंकर होने वाला है। जी बढ़िए आगे। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठ गया, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हाँ, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी? अब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर जब वो एक जगह जैतून पहाड़ है और वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे तो चेले उनके पास आकर के उनसे पूछने लगे कि परमेश्वर वो बताइए जो आपने कहा कि यहाँ पर मंदिर पूरा ढा दिया जाएगा, पत्थर पे पत्थर गिना रहेगा। यूहन्ना की किताब में लिखा है यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में से खड़ा कर दूंगा। वहां लिखा है इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यह मंदिर ढा दिया जाएगा और एक पत्थर भी यहाँ पर नहीं बचेगा। चेलों के अंदर इतनी उत्सुकता थी और वो पूछने लगे कि परमेश्वर कैसे होगा। जी आगे पढ़िए। और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? जी यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनसे कहा सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से आकर के क्या कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और की चर्चा सुनोगे। हाँ, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको क्या कर देंगे, भरमा देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो तुम उनके भरमाई में मत आ जाना। ठीक है, तुम जब अंत का समय का जो चिन्ह है परमेश्वर बताते हैं कि तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। जी, और क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य लड़ाई करेंगे और जगह जगह आकाश पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंत का ये सिस्टम बताया कि जब ऐसी समय सुनने लगना तो समझ जाना कि आप परमेश्वर का
राज्य निकट आ गया है, अब अंत निकट आ गया है। अब ऐसा होने वाला है कि पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। हालेलुया। और इसमें बहुत बहुत गहरी बातें हैं ये, आज जो हम परमेश्वर के वचन के बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि अंत का समय के हम उस पड़ाव पर है कि आज हमें बहुत ज्यादा मसीहों को बचाने की जरूरत है, बहुत ज्यादा लोगों को बचाने की जरूरत है। कुछ तो ऐसे जो सच में भरमा दिए गए हैं, मसीह भरमा दिए गए हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग उनको भरमा रहे हैं, वो भरमाए में आ जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई पर चलना है, हमें ईमानदारी पे चलना है और स्वयं समझना है कि सच्चा परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। आगे जब आप पढ़ते हैं कि अंत का समय कैसा होगा, जी ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये तो सिर्फ पीड़ा का आरंभ है, ये तो शुरुआत है। जी तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे, हाँ, और तुम्हें मार डालेंगे। और यहाँ लिखा है कि वे तुम्हें कलेश देने के लिए, यानी मसीहों को कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार भी डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग मुझसे बैर रखेंगे। अभी यहाँ पर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि सब जातियों के लोग, सब जातियों के लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। क्या करेंगे? मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। सब जाति के लोग। अभी ऐसा नहीं है, अभी सब जाति के लोग मसीह से बैर नहीं रख रहे हैं। इसका मतलब अभी हम अंत के करीब नहीं है, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि हर एक जाति जाति के लोग आप क्या करने लगेंगे, बैर रखेंगे मसीह के नाम से। जी तब बहु तेरे ठोकर खाएंगे। अब क्या होगा, जब लोग बैर रखने लगेंगे तो बहुत सारे मसीह क्या हो जाएंगे, वो ठोकर खा जाएंगे और मसीह को छोड़ देंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हाँ जी, और बहुत से झूठे और भविष्यवक्ता खड़े बहुत होंगे। से झूठे भविष्यवक्ता उठकर खड़े हो जाएंगे और बहुतों को भरमा देंगे। अधर्म, जो अधर्म के बढ़ने से बहुत सा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी लिखा बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यानी आज जो हम प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ परमेश्वर। और जब सच में एक समय आता है तो पतरस जैसा व्यक्ति भी 3 बार इनकार करता है खुदा का। वो जब कलेश का समय आता है, जब विपत्ति का समय आता है, जब रियल परीक्षा आपकी होती है, यहाँ लिखा बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। हालेलुया, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। इसीलिए बहुत हमें प्रभु प्रभु नहीं बोलना, लेकिन सच में हम सच्चे परमेश्वर को अपनी दिल से, अपनी गहराइयों से, अपने मन से हम परमेश्वर को जाने और उसके लिए हम कार्य करें। जी आगे पढ़िए। परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा, और लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। जी, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया और जाएगा, राज्य का जब ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार कर दिया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, भूकंप होंगे तो चर्चाएं सुनोगे, बहुत सारे लोगों का मन ठंडा पड़ जाएगा, बहुत सारे लोग मेरे नाम से तुम्हें पकड़वाएंगे, मार भी डालेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आखिरी निचोड़ क्या लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा, हालेलुया, उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का सुसमाचार जब पूरे जगत में प्रचार कर दिया जाएगा, समझने का समय अंत आ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा सब जातियों पर मेरी गवाही होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कह दे कि मैं खुदा यीशु मसीह को नहीं जानता। तो हमारा काम है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इस महाकलेश से बाहर निकालें और परमेश्वर के राज्य के लिए उनको तैयार करें। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, सो जब जी, उस उजाड़ने वाली घड़ी वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वह समझे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दानियल भविष्यवक्ता ने एक उजाड़ देने वाली घृणित वस्तु के विषय में चर्चा किया है। हालांकि बाइबल इस बात में और कहीं आयतों में ज्यादा स्पष्ट नहीं करती है, लेकिन दानियल की किताब में जब हम देखते हैं तो वहां पर 2 जगह दानियल ने
इस बात की चर्चा करी है कि दानियेल की किताब उसका 9:27, 11:31 और 12:11। आप इन्हें पढ़ सकते हैं इन आयतों को। यहाँ पर दानियेल ने उजाड़ देने वाली वस्तु के बारे में चर्चा की, क्योंकि दानियेल की किताब में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह, परमेश्वर ने बताया था कि एक मसीहा आएगा, और दानियेल की किताब में यीशु मसीह का जिक्र किया गया है। जी, तो यहाँ पर लिखा है कि जो पढ़े वो समझे। आगे पढ़िए। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाए, हाँ, जो कोठे पर हो वह अपने घरों में से सामान लेने को न उतरे, हाँ। और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। अब यहाँ पर लिखा है कि अंत का समय या फिर जो उजाड़ देने वाली चीजें या घृणित चीजें जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि अगर जब ऐसा हो तब जो यहूदिया में है वो पहाड़ पर भाग जाए, जो छत पर खड़े हैं वो अपना सामान लेने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में है वो अपना कपड़ा लेने के लिए ना जाए। जी, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय जी, और प्रार्थना किया करो हाँ। कि तुम्हें जाड़े में या सप्त के दिन भागना ना पड़े। यहाँ लिखा है कि प्रार्थना किया करो कि जाड़े और सप्त के दिन में तुम्हें भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से लेकर अब तक नहीं हुआ और ना कभी आगे होगा। ऐसा महाकलेश इस संसार की पृथ्वी को बने हुए कितने हजार साल हो चुके हैं। मनुष्य इस धरती पर हजारों साल से रह रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ और ना आगे कभी ऐसा होगा। ऐसा महाकलेश आने वाला है, ऐसी महाविपत्ति आने वाली है, ऐसी उजाड़ देने वाली घृणित वस्तु आने वाली है कि परमेश्वर ने कहा ऐसा ना कभी तुमने आज तक सुना और ना कभी तुम आगे ऐसी बातें कभी सुन पाओगे। ऐसी विपत्ति ना आज तक कभी पड़ी है और ना कभी आने वाले समय में पड़ेगी। ऐसी महाविपत्ति आने वाली है, और इसीलिए कहा कि तुम प्रार्थना करो, इसीलिए निरंतर प्रार्थना करो। इसलिए निरंतर हम अपने जीवन के सारे काम को कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना का जीवन कहाँ है? वचन का जीवन कहाँ है? परमेश्वर के लिए हमारे पास समय कहाँ है? अपने जीवन के 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन का 1 घंटा हर दिन का परमेश्वर के लिए निकालिए। 1 घंटा, क्योंकि हम हर एक चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हर एक चीज को पहली प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हम प्रार्थना को सबसे आखिरी प्राथमिकता देते हैं। हमें सबसे पहले परमेश्वर का, अगर हमें संबंध परमेश्वर से बनाना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का फेलियर खत्म हो, अगर हमारे जीवन के अंदर एक खुशियां आए, हमारे जीवन के अंदर आनंद आए, तो हमें सबसे पहले अपना रिश्ता बनाना सीखना पड़ेगा परमेश्वर से। हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसा है? हम सुबह उठते ही मान इधर उधर की बातें करते हैं, क्या सही है कि हम सबसे पहले आंखें खोले और परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसके लिए घुटना टेकें? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बजे उठते हैं, इससे फर्क पड़ता है कि क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। अंत का समय इतना निकट आ गया है, अंत का समय इतना ज्यादा करीब है, और परमेश्वर ने कहा है ऐसा अंत, ऐसा कलेश आएगा ना आज तक पहले कभी आपने सुना ऐसा, और ना आने वाले समय में कभी ऐसा सुन पाओगे। ऐसा भारी कलेश के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। आज हमें अपना जीवन में अगर हम चाहें कि हम इससे बचें, तो प्रार्थना करना, परमेश्वर की संगति करना, परमेश्वर के साथ रहना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले, तो समय हमें परमेश्वर को देना है। दिन का 1 घंटा ये बहुत छोटी बात है, कम से कम 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आप अपने जीवन का परमेश्वर को दीजिए। उसके वचन में अध्ययन करिए, उसके परमेश्वर के साथ बैठिए, प्रार्थना करिए, उसकी आराधना सुनिए, ज्यादा ज्यादा परमेश्वर की संगति करिए। तब आप देखिए आपके जीवन का सब कुछ अच्छा होगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे, और यदि वे दिन घटाए ना जाते। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतना महाकलेश था, इतना महाकलेश था कि प्रार्थना कर करके प्रभु का वचन कहता है ये दिन घटाए गए हैं, ये दिन घटाए गए हैं। और अगर ये दिन घटाए ना जाते
तो कोई प्राणी न बचता। लिखा है कि इतना भयंकर क्लेश है ये कि कोई भी प्राणी नहीं बच सकता था, परंतु दिन अगर ना घटाए जाते तो। जी, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। सिर्फ कारण क्या है? सिर्फ उनके लिए, क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं। सिर्फ उनके लिए जो मसीह हैं, जो सच्चे खरे हैं, जो नूह के दिनों में नूह खरा निकला, जो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, जो धर्मी लोग हैं, सिर्फ उनके कारण महान है परमेश्वर हमारा। बहुत जबरदस्त तरीके से परमेश्वर हमारा काम करता है। लिखा है सिर्फ मसीहों के कारण ये दिन घटाए गए हैं। नहीं, अगर ये दिन घटाए ना जाते तो प्रभु का वचन कहता है एक भी प्राणी संसार में न बचता। प्राणी का मतलब जिनके अंदर प्राण है। मनुष्य क्या जीव जंतु क्या कोई भी हर एक व्यक्ति। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दिन घटाए गए सिर्फ उनके लिए कि वो मसीह है। जी, उस समय यदि कोई कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है तो विश्वास ना करना। जी, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर थोड़ा सा समझना है आपको। बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुत से चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और यहाँ तक कि चुने हुओं को भी क्या कर देंगे? भरमा देंगे। चुने हुओं को भी भरमा देंगे। ऐसे तो चिन्ह चमत्कार करेंगे, अरे आपको लगेगा ऐसा काम, ऐसा महासामर्थ, ऐसे परमेश्वर का ऐसा चमत्कार, ऐसी चीजें, और जो सच्चे हैं, चुने हुए हैं, उनको भी भरमा देंगे। और देखो, मैंने पहले से तुमसे ऐसा कुछ परमेश्वर ने कहा कि देखो मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा होने वाला है। जी, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है, कोठरियों में है तो प्रतीति न करना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भरमाने वाले हैं वो तुम्हें ये भी बताएंगे कि देखो आज यीशु मसीह जंगल में आ रहा है, आज यीशु मसीह कोठरियों में है, या ऐसी ऐसी जगहों पर तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास मत करना, क्योंकि जो सच्चा है वो प्रभु की तारीफ करेगा। तो चिन्ह और चमत्कार तो करेंगे, लेकिन वो आपको भरमाएंगे नहीं। आप उससे जान पाओगे कि वो सही है गलत, वो व्यक्ति आपको भरमाएगा प्रभु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए चिन्ह और चमत्कार सब कुछ नहीं, सच्चाई को परखना और सच्चाई को जानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि ये बातें मैंने तुमसे पहले ही कह दी कि ऐसा होने वाला है। जी, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य पुत्र का भी आना होगा। जी, जहाँ लोथ हो वहीं गिरते इकट्ठे होंगे। परमेश्वर का वचन एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि आपने देखा है कि बिजली पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाती है। प्रभु का वचन भी कहता है जब खुदावन यीशु मसीह आएंगे तो पूरब की ओर से, हालेलुया, क्योंकि तारा कहाँ देखा गया था? पूरब में। इसलिए लिखा है कि पूरब से पश्चिम तक परमेश्वर का सामर्थ आएगा, और प्रभु का वचन कहता है कि जहां लोथ होती है वहां पे गिरता। जी, लिखा है। आगे पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा। देखिए, कलेश जब खत्म हो जाएगा, और कलेश खत्म होते ही सूर्य का प्रकाश चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक कहते हैं कि सूरज रात दिन क्या हो रहा है? बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बाइबल हमें कुछ और ही बता रही है। बाइबल कहती है कि प्रभु ने कहा उस समय सूर्य क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, सूर्य बुझ जाएगा, जबकि सूरज हर दिन बढ़ता जा रहा है, हर दिन उसकी गर्मी बढ़ती जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ वचन क्या लिखा है कि सूर्य क्या हो जाएगा? अंधियारा हो जाएगा, और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह, यानी कि प्रभु का चिन्ह क्या है? आकाश में दिखाई देगा। हालेलुया। प्रभु का चिन्ह यानी कि क्रॉस आसमान में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर उसे आते हुए देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़ी सामर्थ के साथ वो खुदावन यीशु मसीह इस संसार में आएंगे, बड़ी सामर्थ के साथ में। और यहाँ पर क्या लिखा है
वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं में उसके चुने हुए को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ये बड़ी आनंद की बात है, बड़े उत्सव की बात है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब अपनी बड़ी सामर्थ के साथ में आएंगे तो लिखा है पृथ्वी के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों को भेजेंगे और एक एक कोने से एक एक जगह से उन मसीहों को, उन धर्मियों को वो परमेश्वर क्या करेंगे? स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है प्रभु में किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं होता। इसलिए आज आप प्रार्थना में बैठे हो, आज आप वचन पढ़ रहे हो, आज आप आराधना कर रहे हो, आज आप प्रभु की बातें कर रहे हैं, आपके जीवन का कभी भी ये पल, ये क्षण कभी व्यर्थ नहीं होगा। ये एक बात आपकी नोट की जा रही है। आज आपने 1 घंटा प्रभु में दिया, ये नोट हो गया है आपके जीवन। आपने आज आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना की, ये नोट हो गया है परमेश्वर में। आज आप आराधना कर रहे हो, परमेश्वर की बातें कर रहे हो, ये नोट हो रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप जब कोई चीज लिखी जा रही है आपके नाम से, तो ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में अच्छी बातें लिखी जाए। अच्छी बातें का मतलब ये कि ज्यादा से ज्यादा आप जब परमेश्वर में आप आओ तो ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में ये लिखा जाए कि व्यक्ति धर्मी है, ये व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, आज उसने 2 घंटा प्रार्थना किया, आज उसने 10 घंटा प्रार्थना किया, आज उसने परमेश्वर की बातें दिन भर में 10 बार किया, आज उसने कई लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाया। ये सब बातें आपके जीवन में नोट की जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दृष्टांत से एक बात को समझा दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। जी आगे बढ़िए। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। ये समझ में आ जाता है कि हाँ गर्मी का समय आने वाला है। जी इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, इसी रीति से जब तुम अब इन सब बातों को, जो मैंने लिखा है कि राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, जातियों पर जाति चढ़ाई करेंगे, भूकंप होंगे, आकाश पड़ेंगे, जब इन सब बातों को देखना शुरू कर दो तो जान लो कि निकट है, सब कुछ निकट आ गया है। मरण द्वार ही पर है। मरण कहाँ है? द्वार, मतलब एकदम द्वार पे खड़ा ही हो गए आकर के, बस अब नहीं तो अब प्रभु आने वाले हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले, तब तक यह पीढ़ी जाती ना रहेगी। और आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरी बातें नहीं टलेंगी। हालेलुया। इससे पहले कि हमने परमेश्वर के वचन को, जब हम प्रभु में वचन को इस्तेमाल स्टार्ट कर रहे थे, उससे पहले मैंने कहा ना कि परमेश्वर में मेरी इस वचन की एक एक बातों पर पूरा विश्वास और बिलीव करता हूँ। जो कुछ लिखा है सब कुछ सच लिखा है परमेश्वर पिता। और यहाँ पर प्रभु आपने एक स्टेटमेंट दिया, आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं लेकिन मेरी कही हुई एक भी बात बिना प्रभु नहीं टलेगी। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आज का वचन जो महाक्लेश का वचन है, इसमें और भी आगे सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतनी ही बातें जो आपने आपके जीवन में आई कि महाक्लेश का दिन निकट आ गया है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के साथ चलें, हम उसकी स्तुति करें, उसके आनंद के साथ उसकी संगति करें, उनके वचनों को हम याद करें, क्योंकि ये सब कुछ आपके जीवन में लिखा जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठा लेंगे। जितने लोग अपने स्थानों पर आज खड़े हो जाए, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा जी, पवित्र परमेश्वर जी, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज इनके सारे रोग, सारी बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज इनका सारा फेलियर जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके खर्चे, इनके रोजी रोजगार पर परमेश्वर विशेष कृपा करें परमेश्वर, इनके घरों को छुए परमेश्वर,
उनके घरों में अपने स्वर्गदूतों को भेजे परमेश्वर पिता, और आशीष का कारण बने परमेश्वर। सब कुछ जो इनके जीवन में गलत हो रहा है परमेश्वर, वो जाए यीशु मसीह के नाम से, और अच्छा परमेश्वर के जीवन में होने लगा परमेश्वर पिता। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ और अपने सब लोगों को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। हर एक बीमारी टूटे, हर एक बंधन टूटे, और यीशु मसीह की महासामर्थ मैं रिलीज करता हूँ सभी घरों में परमेश्वर, जो आज आपके वचन में सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सब पर दया कीजिए और अपने अनुग्रह को परमेश्वर के जीवन में दीजिए परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो और परमेश्वर की प्रशंसा और बढ़ाई करते हैं। उद्धारकर्ता परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास भरी प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।